सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। सुबह की 8 बजे वाली बस की हॉर्न रेशमा की दिलों को झकझोर दिया जा करता था। घर जो मेन रोड के करीब था, उसकी नज़र हर आती जाती हुई गाड़ियों में अपनी नैयर जाने वाले लोगों की तलाशती फिरती। पिछले दिनों घर के बाहर भैंसों को चारा दे रही थी तो श्याम जी चाचा और उनके लड़के मिल गए थे। अपने नैयर के लोगों को देखकर गजब की उत्सुकता जागी थी। उस दिन रेशमा के अंतरात्मा में उसके नैयर और ससुराल में ज़्यादा दूरी नहीं है, फिर भी 10 किलोमीटर रहा है। ससुराल में घर शहर को जाने वाली रोड से एकदम सटा हुआ है। हर आती जाती वाहनों की समय सारणी रेशमा मौखिक याद कर रखी थी। अरे चाचा, अपने पल्लू को सीधा करते अपनी सर से घिसाते रेशमा चिल्ला पड़ी। कुछ देर के लिए श्याम चाचा ठिठक कर रुक गए। चाचा, हम बद्री नारायण के मछली लड़की रेशमा, यही तो ब्याही गई हूँ। झट से पैर छूने के बाद चाचा नहीं पहचाने। पहचान लिए बिटिया, तुमको कैसे नहीं पहचानते। तुम्हारी ब्याह के लिए हम और बद्री कई महीनों तक साथ में घूमे और संयोग देखो यही हुआ, ज्वार में ही पास है। चलिए चाचा, घर चलते हैं अंदर। नहीं बिटिया, रहने दे, अबेर हो जाएगा। श्याम भी ढलने को आ गई है। गाय सब बाहर भी थाने पर ही छोड़ आया हूँ। शहर आने के बाद कुछ पोस्ट ऑफिस में पैसे के काम से बद्री चाचा ने अपने बेटे कमलेश के तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी और दिन आएंगे, अब खाली हाथ जाना ठीक नहीं लग रहा। नहीं चाचा, जाने में देर नहीं होगी, तू पहिया से तो तनिक भी नहीं, बस थोड़ा देर। तनिक चाचा, पानी चाय पी लीजिए। करत है कमलेश अभी शहर? रेशमा ने पूछा। कौन काम धाम? हाँ दीदी, वही रहते हैं। हमारे ब्याह के टाइम 5 या 7 साल का रहा होगा। याद है चाचा, जब हम आपके यहाँ मट्ठा लेने आया करते थे तो कितना रोता था देखकर। आज रेशमा को अपनी मायके की हर याद आंखों के सामने घूर रहा था। इतने सालों बाद नैहर के लोगों का मिल जाना से अपनेपन का तृप्त हो रही थी। सारा नैहर सामने से दिख रहा था। रेशमा, तुम्हारा भी तो गांव गए कई दिन हो गए। श्याम चाचा चाय के घूंट के साथ पूछ रहे थे। हाँ चाचा, एक बार अम्मा के काम प्रिया में गई थी, फिर अभी साल भी नहीं लगा कि बाबूजी चल पड़े। उसके बाद कहाँ आना जाना हुआ। चाचा, माँ बाबूजी के मर जाने के बाद फिर कौन पूछता है लड़कियों को। बिन बुलाए जाने को मन भी नहीं करता। दोनों भाई भौजाई सब अपने ही लगन में उलझे हैं। कहते कहते रेशमा की आंखें डबडबा आई थी। चाचा का हाल है गांव का, सब ठीक है ना? रेशमा को सबका हाल एक साथ ले लेना था। एक कंठ में सबका हाल चाल पूछे जा रही थी। श्याम चाचा के आने से लग रहा था जैसे मायका उसके एकदम से करीब हो। चाचा के विदा लेने के बाद उसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ चला गया हो। उसका उनके साथ रात भर उसे अपनी मायके की यादों में नींद भी नहीं आई। मन ही मन सोची, किसी दिन हो आए मायके से, फिर कौन जाए बिन बुलाए। भाई सब भौजाई के सारे के मोहताज है। अब तो वहाँ भौजाई सब की ही चलती है। नहीं नहीं, जाना चाहिए, मन ही मन बुदबुदाई जा रही थी। अगले दिन जब घाम निकलने के साथ छत पर गेहूं सुखा रही थी तो गोतनी की बेटी चिल्ला पड़ी, बड़ी अम्मा, तोहार गांव वाला बस जा रही है। देखो तो ठीक 8 बजे थे। हर रोज़ वो आने जाने वाली बसों से यह देखती किसी दिन नैहर का कोई मिल जाए। नैहर का तो हर कुछ प्रिय होता है, चाहे धूल हो या कोई परिचित। सब्सक्राइब करें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।